हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872% इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर्स देख रहे हैं विद क्लियर बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको कोशिश कर रहे हैं हम लोग पेपर वन के उसको हम लोग ईजी लैंग्वेज में समझें। ठीक है, और उसके बात करें तो बात करूँ मैं तो अभी तक मैं 5 यूनिट कवर करा चुका हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट अभी स्टार्ट होने वाला है वो है पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये यूनिट तो मोटा मोटा अगर बताया जाए तो एक थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, ये वास्ट है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें पढ़ने के लिए थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है, एंड एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक साइंस वाला पार्ट जो है, जो 5th 6th 7th 8th की जो साइंस थी वैसा कुछ सिमिलर काइंड ऑफ है। ठीक है, तभी हम देख सकते हैं इसका सिलेबस एंड इसके बाद स्ट्रेटजी एंड हाउ टू स्टडी इट। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसमें चैप्टर है वो है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, उनको पढ़ना है। उससे क्वेश्चन आते ही हैं, आते ही आते हैं। मतलब हर एक पेपर में ऐसा देखा गया है कि एचडीजी या फिर एचडीजी से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो 17 गोल्स के बारे में कौन सा गोल कौन सा है। इसके बाद कभी कई बार थोड़े बहुत डीप में भी गोल्स पूछ देते हैं, जैसे कि किसी एक गोल है तो ये गोल है इसका एक सब गोल वो भी पूछ देता है। फॉर एग्जांपल दे देगा कि गोल नंबर 17 का जो है 17.3 क्या बोलता है, वैसे दे देगा। तो कभी कभी वो डिटेल में आता है। जनरली जो 17 गोल्स अगर आपको याद है तो आप इजीली कर लेंगे। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वही एसडीजी से पहले के गोल्स हैं, इसमें 8 गोल्स थे। तो उसके बाद बात करें ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है एंड इम्पैक्ट्स क्या पढ़ेंगे उन पे इन्वायरमेंट पे। इसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं एंड मतलब पास्ट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इतना ज़्यादा नहीं बट क्वेश्चन आए हुए। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशूज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, राइस पोल्यूशन, वेस्टेज, क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। ये जो है इस यूनिट से मतलब आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो यही है, इन्वायरमेंटल इशूज, पोल्यूशन वगैरह जो भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं, पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इन्वायरमेंटल इशूज। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ डिजीजेज वगैरह को उससे रिलेटेड इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, इससे भी ठीक है क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। नेचुरल हजार्ड्स यानी कौन कौन से हजार्ड में हैं जो वो वर्ल्ड वाइड जो नेचुरल हजार्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स जो हो गए, एक्शन प्लान हो गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एफर्ट्स हो गया, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही। और यही है कि हर एक एग्रीमेंट को इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो एक्ट्स है, क्योंकि एक्ट्स के बारे में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था और कहाँ पर क्योटो में हुआ था, ये तो इसका मेन जो थीम था वो क्या था, पेरिस एग्रीमेंट। वैसे सिमिलर कई बार क्रोनोलॉजी अक्सर पूछता है, अक्सर क्रोनोलॉजी से पूछेगा कि क्रोनोलॉजी क्या है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूएन समिट एंड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये 4 दे देगा। और इन चारों में आपको पूछ देगा कि मोस्ट रिसेंट के हिसाब से क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में लगाइए। एंड इंडियन जो एक्ट्स हैं वो भी आते हैं, पूछते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पास्ट में ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितना पूरा यूनिट ही अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो और अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो थोड़ा सा है कि समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन आपने समझ लिया बेसिक, इसके फॉर्म्स क्या हैं आपने पढ़ लिया, एक बार समझ गए उसके फॉर्म्स क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, यही सब है बस। अगर एक्ट है, एक्ट्स वगैरह वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं, उसमें डेट्स वगैरह याद करना है। बाकी जो मोटा मोटी चीज़ें हैं वो पढ़ के समझने वाली चीज़ें हैं, एंड एक बार आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से पूरा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं आप उस चीज़ को, अब वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था ऑन स्ट्रेटजी और कह सकते हैं हाउ टू स्टडी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो इसके बाद बात करें अगर हम कि किसी को अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, टीचिंग या फिर मेंटरशिप चाहिए होगी अबाउट यूसी नेट एग्जाम, हाउ टू क्लियर विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने के बाद, और इसके बाद उसको फॉलो करने के लिए कि हर एक चीज़ टू द पॉइंट, जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हों, क्यू हर एक टॉपिक से लगाया जाए और प्रैक्टिस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छे से नेट क्लियर कर सके। क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है ये मोर और अबाउट स्ट्रेटजी है। पढ़ना तो है ही, इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि पढ़ना है लेकिन आप किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं, कितनी चीज़ें कवर कर रहे हैं, पीआईक्यू कितने लगा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो अगर उसके लिए किसी को पर्सनलाइज टीचिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8546007579, और टेलीग्राम हैंडल पे भी वो मैसेज कर सकता है मुझे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।